बच्चों, इस वीडियो में हम लोग फॉर्मल लेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाउ टू राइट ए फॉर्मल लेटर। पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा लेटर क्या है, इंट्रोडक्शन उसका, वो कितने तरह से का होता है कि जैसे फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, और फिर फॉर्मल भी है तो किस टाइप्स का है वो ऑफिशियल लेटर है, बिजनेस लेटर है। ये सारी बातों की जानकारी, सारा परिचय पिछले वीडियो से हम लोगों को मिल गया है। आप जो नहीं देख पाए वो लेक्चर 1 जो है राइटिंग सेक्शन का, उसको आप उसमें जाकर देख लेंगे, वो आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग केवल फॉर्मल लेटर की यहाँ बात करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे कि फॉर्मल लेटर क्या है। लेटर टू द एडिटर और लेटर टू सम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सम ऑफिस अथॉरिटी, ऑफिशियल लेटर्स, लेटर रिटन फॉर सम बिजनेस पर्पस। तो ये इस प्रकार का लेटर फॉर्मल लेटर है। अब यहाँ हम लोग जो बात करेंगे, स्पेशली जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बच्चों को पूछा जाता है उससे रिलेटेड उस तरह के क्वेश्चंस की यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर फॉर्मल लेटर में लेटर टू द एडिटर ये पूछा जाता है, या फिर लेटर टू सम ऑफिस अथॉरिटी, हेड ऑफ द ऑफिस, ये पूछा जाता है। अभी आपको एग्जांपल के तौर पर ये लेटर के फॉर्मेट को बताने के बाद एग्जांपल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन भी मैं दिखा रहा हूँ। वो डेमो में क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड पर, आप देखिएगा। वो 2020 का बोर्ड क्वेश्चन है, सेट 2 का। ये 2020 के बोर्ड क्वेश्चंस को मैं लेकर यहाँ रख रहा हूँ, और उसको आधार बना के आप देखेंगे कि बाकी ये आप देख रहे हैं, इसको 5 भाग में, 5 सेक्शंस में हमने लेटर को बांटा है। वो क्या है? हेडिंग, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर। तो ये 5 भाग में उस लेटर को बांट के फिर यहाँ पर हम लोग बोर्ड पर देखेंगे, और ये बिल्कुल कंसेप्शन आपका क्लियर हो जाएगा किसी भी लेटर को कैसे लिखा जाए, 5 भाग में कैसे बांटा जाए। पहला इसका जो सेक्शन है, पहला जो भाग है वो है हेडिंग। जैसा कि आपने देखा, तो हेडिंग में क्या लिखेंगे और हेडिंग कहाँ लिखेंगे, वेयर टू पुट हेडिंग एंड व्हाट टू राइट इन इट इन दिस वेरी सेक्शन ऑफ लेटर, इन दिस वेरी पोर्शन ऑफ द लेटर। कहाँ पर हेडिंग को रखना है, वो जगह क्या होगी, और उसके अंदर में क्या रखना है, क्या लिखना है, ये जानना आवश्यक है। वो किसी भी लेटर के लिए कॉमनली इट इज़ यूज्ड इन ईच एंड एवरी लेटर। आप देखेंगे हेडिंग जो होता है, हेडिंग इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ द पेज इन द लेफ्ट कॉर्नर। पेज के, सपोज कीजिए ये अगर आपका पेज है तो इस पेज के टॉप पर, यानी सबसे ऊपर में, इन द लेफ्ट कॉर्नर, ये लेफ्ट कॉर्नर है, यहाँ पर आप हेडिंग को लिखेंगे। ये जगह होगी आपके लिए हेडिंग को लिखने के लिए। ये एट द टॉप ऑफ द पेज इन द लेफ्ट कॉर्नर यू हैव टू पुट योर हेडिंग। द पोर्शन ऑफ द लेटर दैट इज सेड हेडिंग, इट शुड बी पुट ऑन द टॉप ऑफ द पेज इन द लेफ्ट कॉर्नर। अब आइए इसमें क्या लिखना है, व्हाट टू राइट इन इट, क्या लिखना है इसके अंदर। हेडिंग में क्या क्या आता है, तो हेडिंग के अंदर आता है पहला सेंडर्स एड्रेस, पत्र लिखने वाले का पता। दूसरा रिसीवर्स एड्रेस। तीसरा डेट, और चौथा सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। अब यहाँ एक कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए। ये होता क्या है कि बहुत सारे बुक में आप देखेंगे कि ऊपर में सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट। ये जो डेट है ये सेकंड जगह पर आ जाता है, ये सेंडर्स एड्रेस के बाद दिया हुआ है। कुछ में क्या है कि सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। आप इसको जैसे रखना चाहें, बल्कि बहुत अभी जो मॉडर्न जितना भी बुक वगैरह आ रहा है उसमें से बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक में आप देखेंगे कि ये सब्जेक्ट ऑफ द लेटर जो है ये सैल्यूटेशन के भी बाद लोग लिख रहे हैं। तो उसमें कोई बंधन नहीं है, आप इसी क्रम में लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी क्रम में, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आप इसको क्रम बदल सकते हैं, फर्स्ट, थर्ड, टू और सेकेंड और फोर्थ, ऐसे भी कर सकते हैं।
सेंडर से एड्रेस के बाद डेट दे दीजिए, उसके बाद रिसीवर से एड्रेस दीजिए, फिर सब्जेक्ट ऑफ द लेटर दीजिए, या नहीं तो इसी क्रम में जिस सीक्वेंस में यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं कि सेंडर से एड्रेस है, उसके बाद रिसीवर से एड्रेस है, उसके बाद डेट है, उसके बाद सब्जेक्ट है। आप इसको यहाँ भी ला सकते हैं और इसको यहाँ ला सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। और इसके लिए कोई अलग से कोई नियम है, कोई रूल है, या ऐसा नहीं करने से गलती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग में नहीं रखना है। आप अपनी सुविधानुसार जैसे भी यूज कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, जिस बात को लेकर आप पत्र लिख रहे हैं, सपोज कीजिए कि वो कंप्लेंट है, शिकायती पत्र है, तो वही सब्जेक्ट होगा आपका। इंक्वायरी के लिए लिख रहे हैं, तो जिस चीज़ के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, रिगार्डिंग दैट वेरी थिंग यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, आपको वही लिखना है। आप जिस चीज़ के लिए कंप्लेंट है, इंक्वायरी है, या फिर प्लेसिंग ऑर्डर्स, मान लीजिए कुछ ऑर्डर भेज रहे हैं, तो उसके लिए वही आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट तो क्वेश्चन में से ही आपको मिल जाएगा, जिस टॉपिक पर वो पत्र लिखना है वही उसका सब्जेक्ट है। इसके बाद ये इतना दूर तक आ गया, ये आपका हेडिंग में आ जाता है। इसके बाद आता है सैल्यूटेशन। आइए देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसका हेडिंग लिख के आपको दिखाते हैं। ये आपके सामने जो क्वेश्चन है बोर्ड पर देख रहे हैं, द क्वेश्चन दैट इज गिवन ऑन द बोर्ड यू सी, नोट डाउन फर्स्ट, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है सीबीएसई एनुअल एग्जाम जो 2020 का हुआ है, उसमें सेट 3 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक मॉडल क्वेश्चन के रूप में आपके सामने है। एंड हाउ टू प्रिपेयर योर लेटर, अब इसको बोर्ड पर हम एक एक करके देखेंगे। इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हियर इज द हेडिंग ऑफ द लेटर। ये आप जो देख रहे हैं ये हेडिंग है। कैसे है? सबसे शुरू में हमने क्या दिया, सी फेस स्कूल कोची। अब ये एक साथ सी फेस स्कूल कोची नहीं लिखना है, सी फेस स्कूल अलग, नीचे की लाइन में कोची, और ये हो गया सेंडर्स एड्रेस। उसके नीचे आप दे दिए द डिप्टी, किसको लिख रहे हैं, टू हुम यू आर गोइंग टू राइट द लेटर, तो जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस, द डिप्टी डायरेक्टर सेल्स NCERT न्यू दिल्ली। देखिए सबको अलग अलग करके लिखा गया है, कहीं पर कोमा का या फुल स्टॉप का यूज नहीं है। आपको भी यही करना है, कोमा फुल स्टॉप का यूज नहीं करना है। द डिप्टी डायरेक्टर सेल्स एक साथ, NCERT उसके नीचे, और फिर न्यू दिल्ली उसके नीचे। इसके बाद आप डेट 5 मई 2000 सो एंड सो, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सी फेस स्कूल कोची, उसके बाद डेट दे दीजिए 5 मई 2020 2021 जो भी लिखना है, और उसके नीचे दीजिए फिर डिप्टी डायरेक्टर सेल्स NCERT न्यू दिल्ली। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस सीक्वेंस में भी दे सकते हैं, इस क्रम में भी, क्रम बदल भी सकते हैं। ये सी फेस स्कूल कोची के बाद आप डेट भी डाल सकते हैं, और उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के सब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट क्या था हमारा कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, मार्केट में किताबें उपलब्ध नहीं हैं, उसकी उपलब्धता नहीं है, इसके बारे में लिख रहे हैं। इतना आपने लिख दिया, ये आपका हेडिंग हो गया। इस पत्र के लिए ये हेडिंग है। इसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में सीधा आपको डियर सर से, वो सैल्यूटेशन को ग्रीटिंग्स भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम कई किसी बुक में आप देखेंगे ग्रीटिंग्स, अभिवादन के लिए है। आप डियर सर से उसको एड्रेस कीजिए, उसका अभिवादन कीजिए, ग्रीटिंग्स कीजिए, डियर सर, बस सैल्यूटेशन इतना ही है। इसके बाद आप यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ के, डियर का जो जगह है यहाँ छोड़ के, यहाँ से आप पत्र लिखना शुरू करेंगे। ये होगा आपका बॉडी ऑफ द लेटर। इसके नीचे बिलो द सैल्यूटेशन स्टार्ट बॉडी ऑफ द लेटर, बिगिन द राइटिंग। लिखना आप यहाँ से शुरू किए, और ये जो वर्ड लिमिट है यहीं से काउंट होता है, यहाँ से आपका काउंटिंग होगा। ये वर्ड डियर सर का 2 वर्ड हुआ ऐसा काउंट नहीं किया जाता है, फॉर्मेट का वर्ड काउंट नहीं होता है। जो मैटर आप लिख रहे हैं बॉडी ऑफ द लेटर में, बस उतने ही शब्दों को काउंट 100 से लेके 150 के बीच में आप रख सकते हैं। काफ़ी उसका एक ब्रॉड एरिया हो गया, आपको 50 शब्दों का फ्लक्चुएशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 100 में भी कंक्लूड करते हैं तो भी ठीक है, 150 तक चला जाता है तो भी ठीक है।
अब यहाँ से मैंने जैसा कहा था, इसको आप 2 या 3 पैराग्राफ में बांट सकते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। फर्स्ट पैराग्राफ आप 2 पैराग्राफ में बांटिएगा तो फर्स्ट पैराग्राफ को थोड़ा लंबा कर दीजिए, इसका एक्सटेंड कीजिए लेंथ। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका जो है, आई एम सॉरी टू से, डियर सर आई एम सॉरी टू से दैट द बुक्स ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, दो माई या आवर session has been started, it has been passed near about 1.5 months, but the books are not available, so it has created a great inconvenience to the teachers as well as the students both. We are facing difficulties. और जो भी लिखना है वो सारा अपना पूरा डिस्क्रिप्शन देके, मान लीजिए लंबा होगा, इसके बाद फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा, जो नेक्स्ट पैराग्राफ आप चेंज करेंगे, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू यू मीन टू से एंड व्हाट आर द मेजर्स और सजेस्टिव मेजर्स दैट यू वांट टू गिव। आप क्या सलाह देना चाहते हैं या आपका क्या डिमांड है, आपका क्या नीड है, वो यहाँ लिखिए। आई होप you will take a positive response in this regard and books will be available recently, very soon. With this positive hope, thanks. लास्ट में खत्म कीजिएगा यहाँ पर थैंक्स। ये थैंक्स लिखते ही आपका यहाँ पर बॉडी ऑफ द लेटर खत्म हो गया। जब बॉडी ऑफ द लेटर खत्म हो गया तो थैंक्स के ठीक नीचे आता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज। कम्प्लीमेंट्री क्लोज का एक और नाम है, वो नाम है, इसको सब्सक्रिप्शन भी कहा जाता है। बहुत सारे बुक में आप देखिएगा वो सब्सक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। तो जो भी आप कर लीजिए, वो योर्स सिंसियरली या ट्रूली, जो लिख लीजिए, बस इतना ही लिखना है। नहीं याद है फेथफुल्ली, कुछ भी लिख लीजिए। ये आपका कम्प्लीमेंट्री क्लोज। और कम्प्लीमेंट्री क्लोज के ठीक नीचे अपना नाम, मान लीजिए जो नाम था उसमें आशीष नाम था, तो आशीष, बस आपका लेटर पूरा हो गया। ये हर फॉर्मल लेटर में फॉर्मेट यही रहेगा और इसी स्टाइल में लिखना है। ये क्वेश्चन जो अभी आपको दिया गया, यही क्वेश्चन को आप मान लीजिए कि आपका ये होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को, आई होप कि आप इसको पूरा तैयार करके फिर दिखाएंगे, उसको हम देखेंगे, फिर जहाँ होगा उसका करेक्शन हो जाएगा। थैंक यू।